विमान संख्या मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। यात्रियों ने अपनी सीटें ले ली थी। क्रू मेंबर्स अपनी जगह पर थे। एयर होस्टेस की टीम में नई भर्ती हुई कामाक्षी भी शामिल थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य। मैम, क्या आप पहली बार इस फ्लाइट में आई हैं? एक यात्री ने जिज्ञासावश पूछा। कामाक्षी मुस्कुराई, लेकिन उसके होंठों की मुस्कान ठंडी और अजीब थी। नहीं, मैं हमेशा यही होती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब गूंज थी। यात्री असहज हो गया। विमान ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि विमान के लाइट्स अचानक चपकने नहीं लगीं। एक महिला यात्री ने घबराकर कहा, मेरी सीट के नीचे से कोई फुसफुसा रहा है। भागडू, हवा में खौफ। क्रू के एक सदस्य ने जाकर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एक यात्री ने चिल्लाकर कहा, कामाक्षी, तुम फिर लौट आई? सभी ने उस यात्री की ओर देखा। वह अधेड़ उम्र का आदमी पसीने में लथपथ था। ये नहीं हो सकती। मैंने इसे 3 साल पहले मरा देखा था। पूरी फ्लाइट में सन्नाटा छा गया। कामाक्षी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके पैरों की आहट असामान्य थी। शांत रहिए सर, उसने धीरे से कहा। आदमी कांपने लगा। ये चुड़ैल है, ये असली नहीं है। तभी फ्लाइट की लाइट्स अचानक बुझ गई और विमान जोर से झटका खाकर हिल गया। पैसेंजर चिल्लाने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या सच में चुड़ैल? जब लाइट्स वापस आई तो कामाक्षी गायब थी। क्रू ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। कॉकपिट से पायलट की आवाज आई, हमारे रडार पर कोई अजीब संकेत आ रहे हैं। क्या केबिन में सब ठीक है? तभी एक यात्री ने देखा। कामाक्षी अब फ्लाइट के गैलरी में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें काली गहराइयों में बदल चुकी थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम सब मेरी आखिरी उड़ान के गवाह बनोगे। फिर क्या हुआ? फ्लाइट AI66 का क्या अंजाम हुआ? क्या सच में कामाक्षी कोई चुड़ैल थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? कामाक्षी के शब्दों के बाद पूरे विमान में अराजकता फैल गई। कुछ यात्री डर से कांप रहे थे, कुछ जोर जोर से मंत्र बुदबुदाने लगे। पायलट ने घोषणा की, हम विमान को दिल्ली में आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, कृपया शांत रहें। लेकिन जैसे ही पायलट ने कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा, विमान के सारे उपकरण अचानक फेल हो गए। विमान बिना किसी नियंत्रण के झटकों से हिलने लगा। बाहर काले बादल छा गए थे और बिजली चमक रही थी। तभी गैलेरी से एक चीख सुनाई दी। एक यात्री का गला घुटने लगा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। उसने कांपते हाथों से इशारा किया, वो मेरे सामने खड़ी है, लेकिन किसी और को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। 3 साल पुराना राज। घबराए यात्री उसी अधेड़ आदमी की तरफ मुड़े जिसने कामाक्षी को पहचान लिया था। वह कांपते हुए बड़बड़ाने लगा, ये 3 साल पहले मर चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। कैसे? किसी ने हिम्मत करके पूछा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था। कामाक्षी इस फ्लाइट में एक एयर होस्टेस थी। 3 साल पहले जब यह फ्लाइट रात में दिल्ली से मुंबई जा रही थी, तो इसे आखिरी बार कैबिन में देखा गया था। अगली सुबह जब विमान उतरा तो वह गायब थी। उसका शव कभी नहीं मिला। लेकिन तब से हर साल इसी तारीख को इस फ्लाइट में अजीब घटनाएं होती हैं, और अब यह वापस आ गई है। पूरे विमान में ठंडक दौड़ गई। मौत का खेल। तभी विमान की लाइट्स फिर से बुझ गईं। कुछ पलों बाद जब लाइट लौटी तो आधे यात्री बेहोश पड़े थे और कुछ सीटों पर गहरे जलने के निशान थे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। तभी एक यात्री ने कांपते हुए देखा, कामाक्षी अब फ्लाइट के छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी काली आंखें, खुले हुए जख्मी होंठ, वह धीमे धीमे हंस रही थी। मैंने कहा था ना, यह मेरी आखिरी उड़ान होगी। तभी फ्लाइट में एक जोरदार धमाका हुआ। बचाव दल विमान के मलबे तक पहुंचा तो उन्हें वहां कोई यात्री नहीं मिला। बस सीटों पर खून के धब्बे थे और केबिन में फैली हुई बर्न मार्क्स ये बता रहे थे कि विमान में कुछ असामान्य हुआ था। AI66 का कोई जीवित यात्री नहीं था और न ही कोई शव मिला। लेकिन असली झटका तब लगा जब कंट्रोल टॉवर को एक नया मैसेज मिला। AI666 मुंबई से दिल्ली टेक ऑफ के लिए तैयार। ATC स्टाफ एक दूसरे को देखने लगे। यह कैसे संभव था? वह विमान तो जल चुका था। रडार स्क्रीन पर AI66 फिर से दिखने लगा। अजजारपोर्ट से एक अनजान नंबर से कॉल आया। हमारी फ्लाइट AI66 टेक ऑफ के लिए तैयार है, कृपया क्लियरेंस दें। ATC अफसर ने कांपते हुए पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? फोन पर कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा रहा।
फिर एक जानी पहचानी महिला की आवाज आई,